हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों। देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 का आपका दूसरा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्या पूछा कि वाई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है ससुर, ऑप्शन बी दिया दामाद, ऑप्शन सी दिया पिता, ऑप्शन डी दिया भतीजा, ऑप्शन ई आपका क्या पुत्र है ना। यानी के वाई से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। तो हमने आपको बताया कि रक्त संबंध, तो रक्त संबंध क्या होता है। तो ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि जो हमारे पिता का परिवार है, ठीक है, यानी जिस परिवार से हमारे पिताजी बिलोंग करते हैं और जिस परिवार से हमारी माताजी बिलोंग करती हैं, ठीक है, और जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, हमारे माता पिता का उनके बीच किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, इस चीज को हमें क्या करना है, नोट करना है। तो बेटा जैसे हम पारिवारिक चीज देखो, जैसे मान लो कि हम अपने माता के परिवार के लोगों का हमारा उनका क्या संबंध है ये जानते हो इजीली ना। गांव में देखो, गांव में क्या करते हैं, अगर हमारे माता जी के क्या होते हैं, माता जी की बहन का कोई भाई होता है तो हमारा क्या भाई लगता है ना। अगर हमारे पिताजी की बहन है तो हमारी बुआ लगती है ना। यानी हमारे पिताजी की बहन है मतलब पिताजी जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ना, तो उनके और हमारे बीच क्या संबंध है हम तुरंत निकाल लेते हैं ना। तो इन चीजों को बस केवल नोट करिएगा, बहुत छोटी सी चीज है ना। ठीक है, जैसे पारिवारिक चीज है कि हमारा उनके बीच क्या संबंध है, ठीक है, यानी 2 चीजें याद रखे रहिए। माता जिस परिवार से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उनका हमारे बीच क्या संबंध है, पिताजी जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उनका हमारे बीच क्या संबंध है। ठीक, तो इन्हीं 2 बीजों के संबंधों के बीच की जो कड़ी हमें ज्ञात करनी होती है, उस कड़ी को सरल विधि से ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं ना बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एल के की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, एल क्या है, के की पुत्री है। तो के की पुत्री क्या हो गई, एल हो गई। एल के की पुत्री है। देखो प्रश्न साफ साफ कह रहा है कि एल जो है के की पुत्री है, तो के की पुत्री क्या है, एल है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, के का विवाह डी के साथ हुआ है बाबू। अब देखो ये जो के है, के की पुत्री एल है, ध्यान देना, और के का विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ हुआ है? तो भैया शादी का रस्म किसके साथ हो गया, डी के साथ हुआ। तो बताओ के की पुत्री जब एल है और के का विवाह डी के साथ हुआ तो डी की पुत्री एल हुई कि नहीं हुई, एल होगी ना, डी की पुत्री एल होगी, है ना। ठीक, अब देखिए आर क्या है, डी और एम दोनों की माता है। ये जो आर है ये डी की भी माता है, एम की भी माता है। ध्यान देना, के का विवाह डी के साथ हुआ, अब डी की माता क्या है, एम, डी की माता आर है और एम की भी माता आर है। तो बताओ के की सास हो गई कि नहीं। अब भैया देखो, अगर के का विवाह डी के साथ हुआ है तो डी की जो माता होंगी के की सास होंगी कि नहीं, डी की जो माता होंगी के की सास होंगी कि नहीं। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि डी की माता क्या है, आर है, तो डी की माता आर है तो के की सास क्या हो गई, आर हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर डी और एम दोनों की माता आर है, तो आर क्या हो गई, के की सास हो गई कि नहीं, क्योंकि के का विवाह डी के साथ हुआ और डी की अम्मा कौन है, मम्मी आर है, तो के की सास हो गई। ठीक है ना, क्लियर हुआ। कहा एम वाई का इकलौता पुत्र है। देखो यहाँ एम की मम्मी कौन है, आर है, और डी की मम्मी भी आर है, और एम क्या है, जो एम है वाई का इकलौता पुत्र है, यानी वाई का इकलौता पुत्र कौन है, एम है। तो वाई कौन हो गए, पापा हो गए, वाई का इकलौता पुत्र कौन है, एम है। ठीक, और जब आर एम की मम्मी है, वाई एम के पिता है, तो आर और वाई का संबंध क्या है, पति पत्नी का हुआ कि नहीं। क्या कह रहा है, साफ साफ देखो, ये देखो डी और एम दोनों की माता क्या है, आर है, और ये जो एम है ये वाई का इकलौता पुत्र है। अब बताओ ये मम्मी हो गई इनकी, और वाई क्या हो गया, और वाई का इकलौता पुत्र क्या है, एम है। ठीक, तो वाई और आर का आपस में क्या संबंध है, पति पत्नी का संबंध है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब के की सास आर हो गई तो वाई क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आर डी और एम की मम्मी है और एम जो है वाई का इकलौता पुत्र है। आर अगर मम्मी है तो वाई का इकलौता पुत्र अगर एम है, एम क्या है, वाई का पुत्र है। ठीक, तो वाई इनका पति हो गया कि नहीं। अब इसमें अल्फाबेट वाइज दिया है,
पति पत्नी कोई निश्चित नहीं दिया है, ये हम अपने मन भावन कार्यक्रम से समझ लेते हैं। ठीक, तो वाई और आर का संबंध क्या हो गया बेटा, पति पत्नी का हुआ। और देखो डी की मम्मी ये है और के के साथ डी का विवाह, तो के की सास आर हो गई कि नहीं, और जब आर हो गए तो इनका विवाह किसके साथ हुआ, वाई के साथ, क्योंकि आर वाई का संबंध क्या हो गया, पति पत्नी का। तो जब के की सास आर है तो के ससुर वाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। और क्या क्या पूछा है यहाँ पे, के वाई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो के वाई से किस प्रकार संबंधित है, ससुर, क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा ना, है ना, नहीं आया समझ में। ठीक, तो के वाई से किस प्रकार संबंधित है, ससुर से। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो है ना। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं, पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट रखो, पॉइंट ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ध्यान देना क्या कह रहा है, यहाँ पे एल लिख दो, ये एल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, के। ठीक, ऐसे क्या करो, आरेख बना दो। ठीक, ये पॉइंट हुआ कि नहीं, ये क्या हुआ, पॉइंट। ठीक, आरेख बना दिए। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि एल के की क्या है, पुत्री है। एल जो है के की क्या है, पुत्री है। तो के की पुत्री कौन हो गई, एल, ये क्या है, पुत्री है, लिख देना, ये पुत्री हो गई। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, के का विवाह डी के साथ हुआ, दोनों दिक्कत नहीं, चलो इनका विवाह भी करा दिया जाए। अगर कह रहे हैं हमारा विवाह इनके साथ हुआ है तो इनका भी विवाह करा दिया जाए। ये पॉइंट क्या हो गए, डी हो गए। ठीक, तो के का डी के साथ हम क्या कर दिए, विवाह कर दिए। के का डी के साथ क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा, विवाह, तो यहाँ पे लिख दीजिए विवाह। ठीक, इनके साथ क्या हुआ, विवाह, यानी पति पत्नी का संबंध है। फिर क्या कह रहा है कि आर जो है डी और एम की माता है। अच्छा बताओ, के साथ डी का विवाह हुआ है, आर डी की मम्मी है और एम की भी मम्मी है, तो के की क्या हो गई, तो के का जो है आर के साथ क्या संबंध हो गया, सास का संबंध हो गया, है ना, सास का संबंध हुआ कि नहीं। अब देखिए फिर क्या, आर जो है डी और एम की क्या है, मम्मी है, तो डी के बाद एक पॉइंट और ले लो बेटा, एम, क्या ले लो, यहाँ पे एम ले लो, यहाँ पे क्या करो, एम ले लो, क्या करो, एम ले लो, कौन सा पॉइंट हो गया, एम। ठीक, एम, एक पॉइंट और ले लो, वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आर। क्या कह रहा है, आर जो है एम, ठीक, ये एम हो जाएगा और फिर डी। ठीक, तो एम और डी की आर क्या है, माता है, ध्यान रखे रहना, यही कह रहा है प्रश्न। ठीक, यानी आर क्या है, डी और एम, यानी कि चाहे एम और डी को चाहे डी एम को, दोनों की क्या है, माता है, ध्यान देना। एम जो है वाई का इकलौता पुत्र है, एक पॉइंट और ले लो बेटा, एक पॉइंट और ले लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, देना, ध्यान देना, तो एम क्या है, वाई का इकलौता पुत्र है। एम क्या है बेटा, ध्यान देना, वाई का इकलौता पुत्र है। तो देखो ये जो आपका दिया है पॉइंट एम, ठीक, ध्यान देना, ये वाई है। क्या कह रहा है कि एम वाई का इकलौता पुत्र है, तो ये जो एम है, देखो एरो एम की तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र, क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, वाई का पुत्र हो जाएगा।
अरे पुत्र है, चाहे इकलौता है, चाहे जैसा है, तो पुत्र ही ना, क्या है, पुत्र है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पुत्र है, क्या है, पुत्र है। पुत्र कौन है, वाई, ठीक है, का पुत्र कौन है, देखो ये वाई का पुत्र कौन है, एम, देखो वाई का पुत्र एम है। ठीक, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, वाई और जी भाई भाई, ध्यान दो। अब इसको ऐसे ले जाके ऐसे मीट करा दो, एक पॉइंट यहाँ पे और रख दो बेटा, एक पॉइंट और रख दो यहाँ पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका जी हो गया। अब इसको ऐसे मिला दो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अब जो ये y है, y क्या कह रहा है, y जी का भाई है, यानी y जो है किसका भाई है, जी का। ठीक, ये तुम्हारा जो y है, ये जो y है, ये जी का क्या है, भाई है, ध्यान देना। ठीक, y जी का क्या है, भाई है। तो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, थोड़ा इधर देखिएगा। क्या कह रहा है कि देखो k की पुत्री क्या हो गई, l हो गई, k की पुत्री l हो गई, और k का विवाह d के साथ हुआ। k का विवाह किसके साथ हुआ, d के साथ। ठीक, d m की मम्मी कौन है, r है। अच्छा बताओ, k का विवाह d के साथ हुआ, तो जिसके साथ विवाह हुआ उसकी मम्मी क्या लगेंगी, उसकी सास लगेंगी ना। तो k का विवाह जब d के साथ हुआ और d की मम्मी क्या है, r है, तो k की सास हो गई कि नहीं, और m की मम्मी भी क्या है, r है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो d की सास, k की सास क्या हो गई, r हो गई, इतना ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, ये मम्मी है ना, m की है और d की है। अब देखो y का, m क्या है, y का पुत्र है, m क्या है, y का पुत्र है। तो बताओ y और r का जो संबंध होगा, अब बताओ r इनकी मम्मी है, m की मम्मी है कि नहीं, और m की मम्मी r है, तो y जो है इनके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, क्योंकि देखो साफ साफ कहा है कि r जो है इनकी क्या है, मम्मी है, तो y कौन हो जाएगा, m के पिता हो जाएंगे ना। तो y m का पिता का संबंध हो गया, r का क्या, माता का संबंध, और y और r का आपस में क्या संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में किसका संबंध हो गया, पति पत्नी का। किसका हो गया, पति ऑब्लिक पत्नी का। निकाल लिए भैया ना, पति पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का, यानी वाई आर का संबंध क्या, पति पत्नी का। ध्यान दीजिएगा, जब के का विवाह डी के साथ हुआ तो डी की मम्मी के की क्या लगेंगी, सास लगेंगी, और डी की, देखो फिर से देखो, के का विवाह डी के साथ हो गया, और जिसके साथ विवाह होगा उसकी मम्मी क्या लगेंगी। अच्छा बताओ, आपका विवाह मान लो कि आप हो, आपका विवाह जो है डी के साथ हो गया, और डी की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, सास लगेंगी ना, सास लगेंगी ना। ठीक, अब मान लो कि उसका कोई भाई है, ठीक, उसका कोई भाई है, वो आपका क्या है, साला ले लेंगे, साले की मम्मी भी तो आपकी सास लगेंगी ना। तो ठीक उसी प्रकार से, तो डी क्या है, पुत्र है, तो डी और एम, तो डी का भाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जब ये पुत्र है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और आर इनकी भी मम्मी है, इनकी मम्मी, तो के लिए आर क्या है, सास है, और आर और वाई का क्या है, पति पत्नी का संबंध है। कैसे संबंध है, क्योंकि एम क्या है, वाई का पुत्र है, और जब एम वाई का पुत्र है और आर एम की मम्मी है, तो दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं। तो के की सास अगर आर है तो ससुर क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। ठीक, तो पूछ रहा है के वाई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो ये ससुर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर पूछ लेता कि वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो जब ये आर इनकी मम्मी है और वाई इनके पिता है, ठीक, आर इनकी मम्मी है, वाई इनके पिता है, तो के लिए वाई सास, तो के लिए जो है वाई क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, और के का संबंध आर के बीच में क्या हो जाएगा, सास का हो जाएगा, और इनका पुत्र कौन है, एम है, तो के और एम का आपस में क्या संबंध हो जाएगा, साले का संबंध हो जाएगा, है ना, नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा, के का वाई से क्या संबंध है, तो के का वाई से क्या है, ससुर का संबंध है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। इसको बेटा जो है
अगर आप क्या करो, देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जो है, जैसे हम टीचर्स क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं, ठीक है, समझाने का एक आसान तरीका आपके सामने पेश करते हैं, इसको समझिए, लेकिन खुद भी सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका दिमाग कैसे डेवलपमेंट होगा, है ना। तो हम टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों को एक अच्छा रास्ता बताते हैं, हल करने का तरीका बताते हैं, कैसे हल किया जाता है ना। उसी चीज़ को अपनाइए और खुद करिए। जब खुद करेंगे तभी आपका दिमाग आगे बढ़ेगा। मान लो आगे चल के कुछ बन गए, अब वहाँ हर जगह आपका जो है साथ में टीचर थोड़ी ना रहे। टीचर क्या करते, देखो हम आपको उंगली पकड़ के नहीं चला सकते हैं, हम आपको क्या रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे क्या किया जाता है ना। और सेल्फ स्टडी आप करिए। अगर आपको कुछ आगे करना है, बढ़िया से बढ़िया कुछ करना है, ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी आपकी जो है एक सफल जीवन के लिए, ठीक। हम अध्यापक क्या करते हैं, ऑनलाइन आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है। देखो ऑनलाइन इसलिए कराया जाता है क्योंकि आजकल जो है ऑफलाइन देख रहे हैं फीस इतनी महंगी है, स्कूलों में फीस इतनी महंगी है कि बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन का ही यूज़ करते हैं ना, मजबूरी है, क्योंकि 1000-1500 रुपये फीस पड़ रहा है, 1.5 लाख रुपये फीस पड़ते हैं। बताओ क्या किया जाए, बच्चे मजबूर खुद हैं। तो हम क्या करें, उन ग्रामीण क्षेत्रों बच्चों के लिए की बात करें जो गरीब घर के नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन देख के वो उसी के आधार पर प्रश्न को हल करें, और एक प्रश्न को 10-10 बार हल करिए, ठीक है ना। और हम आपके साथ हैं, ठीक है, गाँव शहर से सबका अधिकार है शिक्षा के लिए, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।